लखनऊ में रहने वाली एक महिला के साथ मानसिक शोषण और विश्वासघात की उन गहरी परतों को खोलती है जिसने 2025 के गर्मी में पूरे समाज को हिला कर रख दिया। अपनी मौत से ठीक पहले समाज के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका जवाब देना मुश्किल था। कभी कभी जो लोग न्याय और सुरक्षा देने वाले संस्थाओं से जुड़े होते हैं और वो खुद हिंसा का सबसे बड़ा कारण बन जाए तो ये दिल दहला देने वाली घटना रविवार 27 जुलाई 2025 को लखनऊ के बिगेटी थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में घटी। 27 जुलाई को सौम्या कश्यप अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया, लेकिन मरने से पहले सौम्या ने एक ऐसा काम किया जो उनका अंतिम पल बन चुका है। उसने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो में कोई साधारण संदेश नहीं था, एक रोता हुआ आरोप पत्र था जिसे उसने पूरी दुनिया के सामने रखा। वीडियो में सौम्या लगातार रो रही थी, उनकी आवाज कांप रही थी। सौम्या अपने पति अनुराग सिंह और ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप शारीरिक और मानसिक पीड़ित के थे। सौम्या ने साफ कहा कि उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उसने दर्द भरी आवाज में कहा था कि ससुराल वाले कहते थे कि दहेज नहीं लाई, इसे मार दो। ससुराल वालों को लगता था कि सौम्या शादी में ज्यादा धन या सामान नहीं लाई थी। सौम्या ने आरोप लगाया कि उसे इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो टूट गई थी। उसने कहा कि उसके पति उसे मारते थे, उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। ये पीड़ा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं था। महिला ने खुलासा किया था कि उसके पति अनुराग पर दूसरी शादी करने का दबाव बना रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि ससुराल वाले सौम्या से छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वो ऐसी दुल्हन ला सके जो उनकी मांगों को पूरा कर सके। सौम्या आत्महत्या करने से पहले बताया था कि कानून उसकी मदद करने में असफल रहा। इस आखिरी बात ने यह साबित कर दिया था कि उसे न्यायपालिका या पुलिस पर भरोसा खत्म हो चुका था। सौम्या और अनुराग दोनों की लव मैरिज हुई थी जिसका अंत विश्वासघात से हुआ। शादी से पहले सौम्या मैनपुरी की रहने वाली थी। सौम्या की मुलाकात सिपाही अनुराग से 2021 में लखनऊ में हुई थी। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब सौम्या का बड़े भाई का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान कांस्टेबल अनुराग सिंह उसके पास आना जाना शुरू हुआ और यहीं से दोनों में नजदीकी बढ़ी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। सौम्या के परिवार खासकर उनकी बहन चांदनी ने बाद में खुलासा किया कि ये प्यार जल्दी ही धोखे में बदल गई थी। अनुराग सौम्या को शादी का भरोसा देकर उसका फायदा उठाया और जब शादी की बात आई तो अनुराग पीछे हट गया था। इससे परेशान होकर सौम्या कानून का रास्ता अपनाया। इस आरोप में अनुराग के खिलाफ एफआईआर कराई। उसने अनुराग पर शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे और इसी दबाव के चलते 2024 में शादी हुई थी। मगर सौम्या के परिवार वालों का कहना है कि एफआईआर होने के बाद अनुराग पर गिरफ्तारी और जेल जाने का खतरा मंडराने लगा। तब जाकर जनवरी 2024 में अनुराग सौम्या पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। एफआईआर में आरोप था कि सौम्या के साथ मारपीट भी किया था और उसे जान से मारने की धमकी दिया था। इस बीच कुछ पुलिस कर्मियों ने शायद अपने सिपाही को बचाने के इरादे से अनुराग को ये सलाह दी कि वो सौम्या से शादी कर ले और ऐसा करने से वो जेल जाने से बच सकता है और फिर मामला शांत हो जाता है। कानूनी दबाव के चलते सौम्या और अनुराग जनवरी 2024 में मैनपुरी के शीतला माता मंदिर में शादी कर ली। इस शादी में कुछ पुलिस कर्मी और मीडिया से जुड़े लोग भी मौजूद थे। सौम्या के परिवार का दावा है कि ये शादी सिर्फ केस को खत्म करने का दिखावा था और ये सच था। अनुराग का इरादा केवल केस खत्म करवाना था। शादी के बाद सौम्या की जिंदगी को नर्क बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी बहन चांदनी ने बताया कि शादी के केवल 7 महीने के अंदर ही सौम्या की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अनुराग, जिसका इरादा केवल कानून से बचना था, केस शांत होते ही सौम्या को फिर से पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया था। सौम्या को लगातार मानसिक तनाव दी जा रही थी। उसे इस बात पर तड़पाया गया कि ससुराल वाले उसे अपने बेटे अनुराग की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सौम्या दहेज ने लाई, इस बात पर उसे बार बार ताने मारे जाते थे। उसने वीडियो में साफ साफ कहा कि ससुराल वाले उसे कहते थे कि दहेज ने लाई, इसे मार दो। ससुराल पक्ष के लोग अनुराग को लगातार दूसरी शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे। ये लालच और सामाजिक दबाव जिसने उस महिला को रास्ते से हटाने का काम किया। महिला के पति के बड़े भाई और कुछ लोग उसे जान से मारने की धमकी दी थी। महिला का दर्द इतना गहरा था कि उसे हर तरह से बर्बाद किया जा रहा था। उसे मारते थे, पीटते थे जैसे उसके जीवन का कोई वैल्यू ना हो और उसके
के बाद उसने जो कदम उठाया उसके पीछे यही वजह जिम्मेदार थी। उस महिला ने अपने लास्ट वीडियो में एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति के परिवार से एक जीजा जो पुलिस है और बड़े भाई जो वकील है। महिला ने बताया कि ये लोग उसके पति को उकसाते थे और उसे कानूनी सुरक्षा देने का भरोसा देते थे। अब उस महिला को समझ आ चुकी थी कि उसकी एफआईआर करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। जब एक सिपाही अपने पद की शक्ति और अपने रिश्तेदारों के कानून से जुड़े लोगों की मदद से अपनी पत्नी को पीड़ा और आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे, एक साथ मिलकर उसके जीने की हर उम्मीद को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि उसे लगा अब उसे केवल मौत ही शांति दे सकती है। 27 जुलाई 2025 को जब सौम्या की आत्महत्या की सूचना मिली तो पुलिस में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पहुंचे। फिर जांच में जरूरी जानकारी इकट्ठा किए गए। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया। सौम्या के मायके वालों को सूचना दी गई। इस बीच फोरेंसिक जांच वालों को बुलाया गया। सौम्या के परिवार, खासकर उसकी बहन चांदनी का बयान जांच की रीढ़ बनी। उसका बयान 2023 की एफआईआर और जनवरी 2024 का दबाव वाली दूसरी शादी की बात, और ये जानकारी पुलिस को सौम्या पर लंबे समय से मानसिक पीड़ा को साबित करती है। मौत से पहले की गई एफआईआर की सुनवाई नहीं हुई थी और ये बताती है कि सिस्टम पहले ही नीच हरकत दिखा चुका था। महिला के मौत के बाद सिपाही अनुराग पर एफआईआर हुई, जांच भी शुरू हुई। 2023 में पिछली एफआईआर जिसमें सिपाही पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप था। फिर 2024 में दूसरी शादी का दबाव ये साबित करने में मदद की कि सौम्या को जुल्म और पीड़ा अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से चलती आ रही साजिश का हिस्सा था।